दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड जस्ट यूपीएससी हमारा तरफ से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और इसी चैनल पे जो है आपको जो है वीडियोस भी मिलेंगी। देखिए आपको पूरी कहानी पता है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि देखिए इस नए चैनल के साथ एक नई एनर्जी भी हमें मिल रही है। मैं पॉजिटिव एटीट्यूड सोच रहा हूँ। हाँ मान सकता हूँ 3.5 लाख पे वापस आए, 53,000 पे वापस आए, अब ये जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स ओके, लाइफ में संघर्ष चलता है यार। आप यही सीख अपने आप के अंदर डाल सकते हो कि यूपीएससी है, मान लो किसी ने इंटरव्यू दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, बाहर, अरे यार ये तो प्रीलिम्स बाहर हो गया। किसी ने मेंस दिया, अगली बार पीटी नहीं हुआ। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो क्या आप टूटते हो? नहीं टूटते ना। तो वैसे यार हम लोग भी टूटते, कोई बात नहीं, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि चैनल पे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। यहाँ पे एक नई मोटिवेशन एनर्जी के साथ आए, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ट्रस्ट मी बहुत कुछ मिलेगा। अभी न्यू नोटिफिकेशन आपको कल से दिख जाएंगे कि क्या क्या हम लेके आएंगे, क्या क्या नहीं लेके आएंगे। तो वो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर अगर बात करते तो दिखेंगी। बस मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, इस टाइम टेबल के ट्रस्ट मी यार, ये टाइम टेबल मेरा है खुद का, जो मैंने खुद फॉलो किया है। और मैं कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट पर्सन नहीं था यार, आप जैसे ही था मैं भी, नॉर्मल बिल्कुल, जिसका 10th में मान के चलो 80, 12th में 85, बस इससे ऊपर नहीं आए। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ आप मेरे से बेटर होंगे। तो इसमें मैं ये भी बोलूंगा कि देखो बस कंसिस्टेंसी बना के रखो, चीजें अच्छे से हो जाएंगी यार। 2 बार इंटरव्यू तो हमने भी दिया है, इतना तो एक्सपीरियंस हमारे पास भी है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए। लेकिन मैं गुणगान नहीं करता औरों की तरह, बस क्योंकि एट द एंड फाइनल रिजल्ट का आउटकम निकला, फाइनल आउटकम ये निकला कि सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि आप इसको क्या नाम है लाइक अपने साथ बांध के रखें, अच्छे से बांध के रखें, चीजें अच्छे से निकलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। देखो करंट अफेयर, अब देखो भसड़ के आए यहाँ पे, पहले मैं भसड़ों के साथ भी बात करूंगा। देखो जब हम साइंस टेक को पढ़ते हैं ना तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, इसके लिए बेसिक साइंस के लिए क्या करें आप, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार बेसिक साइंस के लिए देखो, जिसको अगर लगता है कि जिसको अगर मान के चलो, जिसको लगता है कि नहीं मतलब चाहिए किताब, तो एक टीएमएच की एक बुक आती है, अग्निहोत्री या फिर कुछ ऐसा होगा, उसको आप सर्च कर लेना। वो एक बेसिक बुक है, ठीक है। उससे ये मत सोचना कि सब कुछ आएगा, बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग करनी है, बहुत ही बल्कि बुक है। अगर आप लेना चाहो तो, ये स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको साइंस टेक के अंदर डाउट है। नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, ट्रस्ट में। मैंने कभी नहीं ली थी, मैंने जो करंट अफेयर आए थे उसी से काम चल जा रहा था। अगर आप उसी करंट अफेयर को अच्छे से मल्टी डायमेंशन में तैयार कर लो, काम हो जाएगा। लेकिन जिसको लग रहा है, डर है कि साइंस टेक नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आप टीम अग्निहोत्री की ले सकते हो। आई थिंक आईआईटी के टीचर है, उन्होंने लिखी है, अच्छी बुक मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये सिलेक्टेड पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। सारा पढ़ोगे इतनी मोटी बुक है, हालत खराब हो जाएगी। सिलेक्टेड जो तुम्हारे काम का है वो पढ़ना है, जो काम का नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। ये लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये मैंडेटरी किताब हमारी जो है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम बैक टू रिवीजन कर रहे हैं, तो तीसरा दिन है, आप अच्छे से रिवाइज करो। आज आपका जो है 3 टाइम्स रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम और कराएंगे, क्योंकि 4 बार करोगे तो जाके एक बार जो है दिमाग के अंदर जो है बैठेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि चीजें जो है ठीक अभी जो है चल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि शिफ्ट 2 के अंदर पॉलिटी 37 से लेके 41 3 दिन में कवर करना है, जिसका आज का पहला दिन, जिसमें आपका ग्राम सभा आ गया, आपका सिटी वाला आ गया, ठीक है, और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करना, रिदम है, बना के रखो, पेस बना के रखो, हो जाएगा। 3 दिन है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कुछ लोग बहुत फास्ट पढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट रिवीजन हो रहा है। फिर इसके बाद जब होगा तो हम इसके बाद फिर टेस्ट लेंगे, लगातार हम 3 से 4 टेस्ट लेंगे पॉलिटी के, मतलब 41 चैप्टर तक। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट तक लिया था, फिर हम आगे लेंगे। अच्छा हाँ, टेस्ट शेड्यूल ये है कि कुछ दिनों के अंदर आप जो है अपना फंडामेंटल राइट से लेके आप टिल प्रेसिडेंट तक आप पढ़ के चलना। मैं इसका जो है टेस्ट लूंगा, मैं खुद पेपर बनाऊंगा और खुद मैं आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, तो ये आप कर लेना। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो शिफ्ट 3 के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री 26 से 35 3rd डे। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, पता क्या आता है? सर जी आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, टाइम नहीं पता चलता, या तो कोई एक शिफ्ट छूट जाती होगी या कोई एक शिफ्ट ढंग से नहीं होती होगी। मानते हो नहीं मानते? ये होता होगा, आई डू एग्री, मैं इस चीज से सहमत हूं कि ये चीजें होती होंगी। रीजन इसके पीछे, क्योंकि अब आपके पास प्रेशर मैं डाल रहा हूं। 20 दिन तक एंजॉय कराया, एंजॉय करो, कोई नहीं, पढ़ लिया बहुत है। 20 से 30 दिन में हल्की सी चीजें फिर कंप्रेस करी, अब आप पे प्रेशर डाल दिया एकदम। इस प्रेशर को झेल जाओ,
ट्रस्ट मी, ज्यादा नहीं, 60 डेज और, नेक्स्ट 2 मंथ्स और अपने दिल से मेहनत कर लो। तुम खुद बोलोगे यार कमेंट में, अब तो कमेंट सेक्शन भी ओपन कर रखे हैं, तुम खुद बोलोगे नहीं मजा आ रहा है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि चीजें छूट, यही तो स्ट्रेटेजी अब आपको बनानी, यही तो अब आपको लगाना है कि कौन से सब्जेक्ट कौन से करें। मैं आपकी जगह होता क्या करता, मॉर्निंग में ऑप्शन उठाता, साथ में एथिक्स को लपेटता। ये टिल मैं अगर मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, अगर मैं मान लो 5 बजे उठ रहा हूँ तो 1 घंटा वॉकिंग, 6 बजे आया, 6 से लेकर 10 बजे तक में इन 2 सब्जेक्ट को मैं खत्म कर देता। फिर आता 10 से 11 बाथरूम जो भी है, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट, जो भी सारी चीजें वो हो जाती। फिर मैं 11 से लेकर 2 बजे तक मैं पॉलिटी और साथ में मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनको जो मैं काउंटर करता जितना मेरे से हो सकता। फिर 2 से लेके 4 बजे तक मैं थोड़ा सो जाता खाना खा के, क्योंकि सोना बहुत जरूरी होता है, माइंड को रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर इसके बाद मैं 4 बजे से लेके टिल 6 बजे तक, ठीक है, चाय वाय मैं पीता नहीं, तो टिल 6 बजे तक मैं क्या करता, फिर इसमें अगेन मैं पॉलिटी और हिस्ट्री को लेता, और लास्ट में जो मेरे पास टाइम बचता मैं इसका करंट अफेयर को करता, कहानी खत्म। तो ये मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कैसे किस तरह से लेके चलोगे तो चीज़ें आपके यहाँ पे जो है ठीक हो जाएंगी। शिफ्ट 4 में अगेन ऑप्शनल। भाई लोगों ध्यान रखना, ऑप्शनल को पकड़ के चलना है। अगर ऑप्शन छूट गया तो तुम्हारा यूपीसी छूट जाएगा, कंफर्म है। फॉर मी अगर मैं बात करूं, मैंने ऑप्शनल का एटलीस्ट मोर देन 20 टाइम्स रिवीजन किया था अपने पूरे करियर में। तो जब कोई चीज 20 बार पढ़ लेता आदमी तो बस पेज पलटते चले जाओ, चीजें याद होती चली जाती हैं। तो इसीलिए कम से कम ऑप्शन को जितनी बार आप रिवीजन कर सकें उतना आपके लिए बेस्ट है। तो अपने हिसाब से करें, हम इस पे और भी कुछ लेके आएंगे, तिकड़मबाजी, पेशेंस रखिए। एथिक्स की बात करें तो अगेन 5वां दिन है, यूनिट 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, कहानी खत्म, और आपका दिन जो है खत्म हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय